हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज की अगली कॉमिक प्रेम प्रतीक का दूसरा और अंतिम भाग। कोबी पेड़ पर उल्टा लटका किसकी गंध पाने की चेष्टा कर रहा है। वो क्या था, किसकी आवाज थी। 3 दिनों से लटका हूं। मेरी भेड़िया फौज के हरामखोर भेड़िया अभी तक उस आवाज का रहस्य पता नहीं लगा पाए। जंगली कबीले के लोग भी उस रहस्य का पता लगाने की चेष्टा कर रहे थे। अरे वो देखो, ये कौन उल्टा लटका लटका है। जंगल में कोई दरिंदा लोगों को मारकर उल्टा टांग रहा है। अरे ये तो कोबी है। उसी दरिंदे ने कोबी को भी चीर फाड़ कर उसे भी उल्टा टांग दिया। कोबी मर गया। कोबी मारा गया। कोबी मारा गया। तो फिर मैं कौन हूं। कोबी तो तुम। दरिंदे ने मुझे चीर फाड़ कर उल्टा टांग दिया है। हाँ हाँ, कोबी, हमसे तो देखा भी नहीं जा रहा था। तुम्हारे शरीर पर खून लगा देखकर हम समझे कि तुमसे देखा नहीं जा रहा था। तुम्हारी आंखें बंद कर देता कम भक्तों। मैं पेड़ से उल्टा लटक कर योग साधना कर रहा था और तुमने मुझे चिरा फटा समझ लिया कम भक्तों। खूनो खून तो शिकार का लगा था मेरे शरीर पर। नहीं, हमसे भूल हो गई, हमें छोड़ दो कोबी। कोई शहरी भेड़िया के किले को ढूंढ रहा है और वो भेड़िया के किले को शहरी। बाकी हमें बताने दे छल्लू। कोबी, हमारा गला तो छोड़ो। ठीक है। हाँ कोबी, वो खुद को जेन का मंगेतर बता रहा था। मंगेतर? जैन का मंगेतर? क्या बोला? तेरा साथी क्या बोल रहा था। तू भी वही बोल रहा था। उन तीनों ने बोलने में देर लगाई, तू जल्दी बता था। अरे, इन चारों की तो बोलने से पहले ही बोलती बंद हो गई। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के कमबख्त के मारे भेड़ियों। मुंह क्या देख रहे हो कमबख्तों। जाओ जंगल में चारों तरफ फैल जाओ और ढूंढ कर बताओ मुझे उस हरामखोर आदमी का पता जो जंगल में भेड़िया के किले का पता पूछ रहा है और खुद को मेरी पत्नी का मंगेतर बताता है। था। पुफ पुफ। जाओ, जल्दी जाओ। पुफ पुफ। मेरे नाखून मचल रहे उसको चीड़ फाड़ कर पेड़ पर उल्टा टांगने के लिए। पुफ पुफ पुफ। हटो, हुश, जाओ जाओ यहां से। जाएगा तू था। अपनी जान से। ओ माय गॉड, हु आर यू। ओह, इसे कैसे पता चला कि मैं हूं कि आवाज आवाज से घबराया हूं। उस आवाज से मेरी टांगें कांप गई थी और मैं अपने भेड़ियों के सामने लड़खड़ा गया था। इसलिए 3 दिनों से पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था ताकि दोबारा मेरी टांगें ना कांपे। लेकिन यह रहस्य किसी को बताने के लिए जिंदा तो बचने नहीं वाला है। भेड़िया का पता तू ही पूछ रहा था। जेन का मंगेतर तू ही है। हाँ हाँ, पर तुम कौन हो। कोबी, जेन का पति। क्या? उफ उफ उफ। जाओ उसे अपना भोजन बना लो, एक भी हड्डी साबुत मत छोड़ना। ठहरो। ग्रर, ये मेरा मेहमान है कोबी। इसने अपनी मौत मेरे हाथों खुद बुलाई है। ये खुद को तुम्हारा मंगेतर बताकर भेड़िया के किले के बारे में पूछ रहा था। ये अपने आप को मेरा मेहमान बता रहा होगा, पर वो जंगल के लोग तो मंगेतर कह रहे थे। सुनने में भ्रम हुआ होगा। अब तुम जाओ कोबी। कमाल है, मेहमान को मंगेतर सुन लिया। खड़े क्यों आराम खोरो, अब जाते क्यों नहीं। और जिन्होंने मुझे ये खबर दी थी वो कहीं पर मिल जाए तो ज़रूर बताना। जेन, ये आदमी। भेड़िया, ये मेरा मेहमान है, मेरा पूर्व मंगेतर भी। जेन, ये सब क्या है। ये तुम जंगल और जंगलियों में आकर रहने लगी हो। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, मगर मैं ऐसे ही समझ बैठी थी। कभी कभी कोई किसी के लिए कांटों को भी अपनाता है, जिन्हें अपना समझा उनसे भी जख्म खाता है। जॉन को किले के एक कक्ष में पहुंचाने के पश्चात, ये सब क्या है जेन। जॉन एकाएक यहाँ कैसे आ गया। मैंने उसे संदेश भेजकर बुलाया है। मैं उसके साथ वापस फ्रांस लौट जाना चाहती हूँ। मगर क्यों। मैं तुम्हारे और सुकन्या के बीच में नहीं आना चाहती। तुम मेरे और सुकन्या के बीच में नहीं हो। मेरे और तुम्हारे बीच में सुकन्या कहीं नहीं है। मुझे समझने की कोशिश करो जेन। मैंने तुमसे हकीकत छुपाई थी भेड़िया। काजीरंगा पहाड़ी के बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि वहाँ प्रेमी अपने प्रेम की परीक्षा के लिए जाते हैं। मैं भी तुम्हें इसी उद्देश्य के लिए वहाँ ले गई थी और आखिरकार वहाँ घटनाक्रम में तुम्हारे हृदय की छुपी सच्चाई मेरे सामने आई गई। मुझे पता चल गया कि तुम्हारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ सुकन्या है। आज गुरु नास्त्रान की भविष्यवाणी पर विश्वास हो गया मुझे। गुरु नास्त्रान? हाँ, मैं नास्त्रान कबीले में गई थी। गुरु नास्त्रान भविष्य बताते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सुकन्या का प्रेम अधूरा था। अपने अतृप्त प्रेम की खोज में सुकन्या ने कई जन्म लिए
मगर किसी भी जन्म में वो अपना प्रेम न पा सकी, क्योंकि 50,000 साल तक तुम सोने की मूर्ति में बदले चट्टानों में दफन रहे। उन्होंने बताया कि इस बार उसकी ये तलाश पूर्ण हो जाएगी। इस बार वो तुम तक जरूर पहुंच जाएगी। उसकी पहचान होगी नीलमणि। जैसे ही सुकन्या नीलमणि के निकट आएगी उसकी चमक बढ़ जाएगी, क्योंकि सुकन्या नीलमणि के साथ पैदा हुई थी। वो आत्मिक रूप से नीलमणि से जुड़ी है। जब तक वो जीवित रहेगी नीलमणि चमकती रहेगी। उसकी मृत्यु के पश्चात वो निस्तेज हो जाएगी। याद करो भेड़िया, उस वक्त सुकन्या की याद में नीलमणि तुम्हारे हाथ में चमक रही थी, जिसके थोड़ी देर बाद पराक्षी की चीख सुनकर तुम्हारे मुंह से सुकन्या नाम निकला था। पढ़ें प्रेम बला। ओह, तो उस वक्त तुम वहीं थी। फिर भी जॉन को मना कर दो, उसे वापस भेज दो। ठहरो जॉन, कहाँ जा रहे हो? वन भ्रमण को। देखना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसा क्या है जिसने तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया। नहीं, शाम हो चुकी है। जंगल में अकेले निकलना खतरनाक होगा। कुछ नहीं होगा, जल्दी लौट आऊंगा। भेड़िया कहाँ गया? अपने कक्ष में चला गया होगा। शायद वो समझ गया होगा कि अब मैं जॉन को मना नहीं कर सकती। कोला कबीले ने भेड़िया की सुरक्षा के दायरे में आने से मना कर दिया था। सुरक्षा का दायित्व नोकिया देवी का है। देवी की कृपा से उन्हें बड़े ही विचित्र ढंग से प्राप्त होना था शिकार। बाक! कबीले के चारों ओर फैली कैक्टस की झाड़ियों में आ फंसे शिकारों को मारना उन्हें जंगल में जाकर ढूंढकर मारने से कहीं अधिक आसान था। बाक! बाक! उसके बाद मशालों की रोशनी में रात भर उत्सव, नाच गाना, खाना, हप्पाहू हप्पाहू, सभी कुछ आसानी से प्राप्त होता है। पर सभी को सब कुछ आसानी से प्राप्त नहीं होता। कमबख्त एक बार मिल जाए मेहमान को मंगेतर, सुन लिया। मान्यता है कि चांद दिखते ही भेड़िया रुदन करते हैं। को भी दो पाया भेड़िया है, तो भेड़ियों का ये गुण उसमें भी है। कोबी के रुदन से जंगल थर्रा उठता था, मगर ये फिर किसके रुदन से वातावरण में खौफ फैल गया। कोबी की आवाज एक बार फिर जैसे गले में घुट गई थी। अबे कौन है बे? अबे ये क्या है? तेरी की, ये तो मेरी ही पूछ है, मगर ये कमबख्त पूछ पीछे से आगे को कैसे आ गई? अबे इसे तो दुम दबाना कहते हैं। अबे कोबी, तेरी दुम दब गई और भेड़िए देख रहे हैं, ये समझ रहे होंगे मैं डर गया। अबे लानती, निकल ले यहां से। रुदन इतना शक्तिशाली था कि कोला कबीले में हकम मच गया। उफ, ये रुदन था या कोई तूफान? रुदन थमा नहीं था। खचाक! बचाओ, अपने आप को बचाओ। कांटे जो हमारी रक्षा करते हैं इस रुदन के कारण चले तूफान से हमारी जान के दुश्मन बन रहे हैं। यह शक्तिशाली रुदन ही इस तूफान का कारण बन रहा है। खच! ये कोई भला है? देवी की शरण में चलो। सुई जानता था कि उसे किसकी शरण में जाना चाहिए। उफ, नगाड़ा तो काफी ऊंचाई पर अटका है। मैं इतनी ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकता, पर उसे हासिल करना जरूरी है। उफ! मुझे नगाड़े तक पहुंचना ही होगा। ये कोशिश करनी ही होगी, वरना कोई नहीं बचेगा। सुई, तू क्या कर रहा है? वहां कहाँ जा रहा है? मैं नगाड़े तक आ पहुंचा। आज डर उसके आसपास भी नहीं फटका था। डर मौत का ही था, और आज तो मौत चप्पे चप्पे पर फैली थी। आज मौत नहीं, मौत का डर मिटा दिया था। डम डमा डम डम। नगाड़ा संदेश भेड़िया तक आ पहुंचा था। उस तीव्र रुदन के कारण फिर से मची भगदड़ को यहाँ फूजो बाबा संभाल रहे हैं। सुई का कबीला संकट में है। सुई मुझे नगाड़ा संदेश भेजकर बुला रहा है। कोला कबीले में मौत का आतंक मचा था। देवी नो किया मदद! सुई की बातें खिल गई थी। गुरुराज भाटकी की सिखाई वज्रकाय विद्या का प्रयोग मुझे इन कांटों की चुभन से घायल होने से बचाए हुए। भेड़िया, पूरा कबीला संकट में है। बचो! अपनी ढालों का प्रयोग करो। एक छत सी बनाते हुए उनकी ओट में छुप जाओ। ठाट ठाट ठाट! भेड़िया के कहने पर सुई भी उस ओट में चला गया। रुदन के स्वर से ही तबाही आ रही है, मगर घने अंधकार और चारों ओर फैले कैक्टसों के कारण रुदन करने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा। आखिर कौन है वो? ढूंढना होगा उसे। यहाँ रुदन का स्वर और भी तीव्र है। मुझे लगता है वो जो कोई भी है आसपास ही है। रुदन और भी तीव्र हो गया। उफ, ये तो कानों के पर्दे फाड़े दे रहा है। सावधान रहना होगा मुझे, एकदम सावधान। फिलहाल वो मुझे नहीं दिख रहा, मगर शायद वो मुझे देख पा रहा है। रुदन की दिशा का अनुमान लग रहा है। ओह, वह साया, यही है वो। उफ, कौन है ये शैतान? पूरे जंगल में खलबली मचा दिया इसने। कई मौतों का जिम्मेदार है ये। अब इसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा, बल्कि अब ये इस दुनिया से ही ओझल होगा। जैन जंगल में रुकेगी या जॉन के साथ जाएगी? प्रेम रत्न जारी रहेगी कांटों भरा अंतहीन सफर।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमर प्रेम सीरीज की अगली कॉमिक्स प्रेम रत्न में। प्रेम प्रतीक बनकर कभी आंखों से गिरे थे, आज लहू बहा रहे हैं ये प्रेम रत्न।